गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स। आई होप आप सब अच्छे होंगे। आपका स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल करंट अफेयर्स फॉर एग्जाम में। चलिए आज दिनांक 27/11/2024 की प्रश्नावली शुरू करते हैं। कैलाश मकवाना को निम्नलिखित में से किस राज्य का नया पुलिस महानिदेशक नियुक्त किया गया है? उड़ीसा, उत्तराखंड, मध्य प्रदेश, कर्नाटक। इसका सही जवाब है मध्य प्रदेश। कैलाश मकवाना को मध्य प्रदेश का नया पुलिस महानिदेशक नियुक्त किया गया है। कैलाश मकवाना डीजीपी सुधीर सक्सेना की जगह लेंगे। चलिए अगले प्रश्न पर आते हैं। रितिका हुड्डा ने विश्व सैन्य चैंपियनशिप में कौन सा पदक जीता है? स्वर्ण पदक, रजत पदक, कांस्य पदक, उपरोक्त में से कोई भी नहीं। इसका सही जवाब है स्वर्ण पदक। रितिका हुड्डा ने विश्व सैन्य चैंपियनशिप में स्वर्ण पदक जीता है। भारत ने अर्मेनिया के येरेवन में विश्व सैन्य कुश्ती चैंपियनशिप 2024 में 3 स्वर्ण पदक सहित 7 पदक हासिल किए हैं। रितिका हुड्डा, ज्योति सिहाग और जयदीप ने अपने अपने वर्ग में स्वर्ण पदक जीता है। चलिए अगले प्रश्न पर आते हैं। कछुआ गोद लेने का दिवस हर वर्ष कब मनाया जाता है? 25 नवंबर, 26 नवंबर, 27 नवंबर, 28 नवंबर। इसका सही जवाब है 27 नवंबर। कछुआ गोद लेने का दिवस हर साल 27 नवंबर को मनाया जाता है। कछुआ गोद लेने का दिवस कछुओं की सुरक्षा की आवश्यकता के बारे में जागरूकता बढ़ाने का दिन है। यह उन कछुओं को बचाने में मदद करने का भी दिन है जिन्हें पालतू जानवर के रूप में गोद लेने की आवश्यकता है। चलिए अगले प्रश्न पर आते हैं। निम्नलिखित में से किसे राष्ट्रीय डोपिंग रोधी एजेंसी द्वारा 4 साल का निलंबन दिया गया है? योगेश्वर दत्त, बजरंग पुनिया, केडी जाधव, दीपक पुनिया। इसका सही जवाब है बजरंग पुनिया। बजरंग पुनिया को राष्ट्रीय डोपिंग निरोधक एजेंसी अर्थात नेशनल एंटी डोपिंग एजेंसी ने 4 साल का निलंबन दिया है। यह मामला 2024 के राष्ट्रीय कुश्ती चयन ट्रायल में डोप टेस्ट के दौरान मूत्र का नमूना न देने से कारण हुआ है। चलिए अगले प्रश्न पर आते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा विश्वविद्यालय टाइम्स हायर एजुकेशन वर्ल्ड यूनिवर्सिटी रैंकिंग 2025 में शीर्ष पर है? मैसाचुसेट्स इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी, हार्वर्ड यूनिवर्सिटी, प्रिंसटन यूनिवर्सिटी, यूनिवर्सिटी ऑफ ऑक्सफोर्ड। इसका सही जवाब है ऑक्सफोर्ड विश्वविद्यालय। टाइम्स हायर एजुकेशन वर्ल्ड यूनिवर्सिटी रैंकिंग 2025 में ऑक्सफोर्ड विश्वविद्यालय शीर्ष पर है। चलिए अगले प्रश्न पर आते हैं। निम्न में से कौन आईपीएल इतिहास का सबसे महंगा खिलाड़ी बना है? जोस बटलर, श्रेयस अय्यर, वेंकटेश अय्यर, ऋषभ पंत। इसका सही जवाब है ऋषभ पंत। लखनऊ सुपर जायंट्स ने 27 करोड़ रुपए में ऋषभ पंत को खरीदा और वह आईपीएल इतिहास के सबसे महंगे खिलाड़ी बने हैं। चलिए अगले प्रश्न पर आते हैं। आईपीएस अधिकारी दीपम सेठ को किस देश का नया डीजीपी नियुक्त किया गया है? गुजरात, उत्तराखंड, केरल, असम।
इसका सही जवाब है उत्तराखंड। आईपीएस अधिकारी दीपम सेठ को उत्तराखंड का नया डीजीपी नियुक्त किया गया है। डीजीपी अर्थात डायरेक्टरेट जनरल ऑफ पुलिस। चलिए अगले प्रश्न पर आते हैं। दिनेश भाटिया को निम्नलिखित में से किस देश में भारत का अगला राजदूत नियुक्त किया गया है? ब्राजील, मालदीव, अमेरिका, रूस। इसका सही जवाब है ब्राजील। दिनेश भाटिया को ब्राजील संघीय गणराज्य में भारत का अगला राजदूत नियुक्त किया गया है। श्री दिनेश भाटिया वर्तमान में अर्जेंटीना गणराज्य में भारत के राजदूत हैं। चलिए अगले प्रश्न पर आते हैं। नगु साबा गोरेंग उत्सव निम्नलिखित में से किस देश में मनाया जाता है? ऑस्ट्रेलिया, इंडोनेशिया, मलेशिया, वियतनाम। इसका सही जवाब है इंडोनेशिया। नगु साबा गोरेंग उत्सव इंडोनेशिया के बाली में मनाया जाता है। नगु साबा गोरेंग 2 सप्ताह तक चलने वाला धन्यवाद देने वाला त्योहार है, जिसमें समृद्ध फसल का जश्न मनाया जाता है। चलिए अगले प्रश्न पर आते हैं। वित्तीय सेवा संस्था ब्यूरो अर्थात फाइनेंशियल सर्विस इंस्टीट्यूशन ब्यूरो FSIB ने शनिवार को विनोद कुमार को निम्नलिखित में से किस बैंक के प्रबंधक निदेशक के रूप पद पर अनुशासित किया है? SBI, BOB, बैंक ऑफ इंडिया, इंडियन बैंक। इसका सही जवाब है इंडियन बैंक। FSIB ने इंडियन बैंक के प्रबंध निदेशक के पद के लिए विनोद कुमार की सिफारिश की है। चलिए अगले प्रश्न पर आते हैं। जी बालासुब्रमण्यम को निम्नलिखित में से किस देश में भारत का अगला उच्चायुक्त नियुक्त किया गया है? मालदीव, अमेरिका, रूस, चीन। इसका सही जवाब है मालदीव। श्री जी बालासुब्रमण्यम को मालदीव गणराज्य में भारत के अगले उच्चायुक्त के रूप में नियुक्त किया गया है। चलिए अगले प्रश्न पर आते हैं। रेशम शुक्ला को निम्नलिखित में से किस राज्य का डीजीपी नियुक्त किया गया है? पंजाब, हरियाणा, महाराष्ट्र, केरल। इसका सही जवाब है महाराष्ट्र। रेशम शुक्ला को महाराष्ट्र का नया डीजीपी नियुक्त किया गया है। फ्रेंड्स, आज का सेशन यही समाप्त होता है। आपको हमारा सेशन कैसा लगा कमेंट करके बताइएगा तथा लाइक एवं सब्सक्राइब अवश्य कीजिएगा। धन्यवाद।